कभी सोचा है कि क्या चंद शब्द पूरी दुनिया में आग लगा सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही किताब की कहानी जानने वाले हैं, द सैटेनिक वर्सेस। आइए समझते हैं कि कैसे एक नॉवल, एक उपन्यास इतिहास का सबसे बड़ा और विवादास्पद मुद्दा बन गया। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि अगर ये सिर्फ एक नॉवेल ही था तो फिर पूरी दुनिया में इतना हंगामा क्यों बरपा? आखिर ऐसा क्या था इसमें? तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए एकदम शुरुआत में चलते हैं, जब ये किताब पहली बार बाजार में आई। तो साल था 1988 जब द सैटेनिक वर्सेस पब्लिश हुई। शुरुआत में तो कुछ हफ्तों तक सब शांत था। लिटरेरी दुनिया में इसकी खूब तारीफ हो रही थी। इसे एक बड़ी ही गहरी और शानदार रचना बताया जा रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ आपत्तियां उठनी शुरू हुई और देखते ही देखते 1988 के आखिर तक ये विरोध सड़कों पर आ गया। और देखिए, ये आग सिर्फ एक जगह तक ही सीमित नहीं रही। जो एक किताबों की दुनिया की बहस थी ना, वो देखते ही देखते एक ग्लोबल मूवमेंट, एक विश्वव्यापी आंदोलन बन गई। ये चिंगारी यूनाइटेड किंगडम से उठी और फिर भारत, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, एक एक करके कई देशों में फैल गई। हर तरफ लोग सड़कों पर उतर आए थे, जिससे पता चलता है कि ये मामला कितनी तेजी से पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा था। और एक बात जो गौर करने वाली है, भारत दुनिया के उन शुरुआती देशों में से एक था जिसने इस किताब पर बैन लगा दिया था। और बस यहीं से ये साफ हो गया था कि मामला अब सिर्फ लिटरेचर का नहीं रह गया है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आने वाला था, एक ऐसा मोड़ जिसने सच में पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। और यहीं से ये पूरा विवाद, ये पूरी बहस एक लेखक के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गई। साल 1989, ये वो साल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी एक धार्मिक हुक्म जारी करते हैं, जिसे कहते हैं फतवा। और इस फतवे में था लेखक के खिलाफ मौत का फरमान। बस इसी एक पल ने सलमान रुश्दी को सिर्फ एक लेखक से एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद का चेहरा बना दिया। तो जाहिर है, इस एक हुक्म ने लेखक सलमान रुश्दी की पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। देखते हैं कि इसके बाद हुआ क्या। सोचकर देखिए, एक लेखक जो अपनी ही किताब की वजह से सालों साल दुनिया से छिपकर रहने को मजबूर हो जाए, हर पल, हर लम्हा एक अनजाने खतरे के साए में, 24 घंटे सुरक्षा के घेरे में, उनकी जो पब्लिक लाइफ थी वो तो एक तरह से खत्म ही हो गई। और ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, क्या शब्द सच में इतने ताकतवर हो सकते हैं कि वो किसी की पूरी दुनिया ही बदल दें? और इस पूरे घटनाक्रम ने एक ऐसी बहस छेड़ दी जो शायद आज तक चल रही है। तो देखिए, ये लड़ाई थी दो बहुत बड़े आइडियाज के बीच। एक तरफ था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी लिखने की, बोलने की आज़ादी, और दूसरी तरफ था आस्था का सम्मान, यानी धार्मिक भावनाओं का सम्मान। सवाल ये था कि क्या इस आज़ादी की कोई सीमा होनी चाहिए, खासकर जब बात किसी की आस्था की हो। अच्छा, अब जरा एक मिनट के लिए सोचिए, अगर यही किताब आज के ज़माने में आती, सोशल मीडिया के दौर में, तो क्या होता? क्या ये रिएक्शन इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा, कहीं ज़्यादा तेज़ नहीं होता? तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है। ये कहानी है विचारों की ताकत की। ये कहानी है हमारे विश्वास, हमारी आस्था की नाजुकता की। और सबसे बढ़कर ये कहानी है कुछ भी कहने या लिखने की जिम्मेदारी की। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या साहित्य की, लिटरेचर की कोई सरहद होनी चाहिए, या फिर विचारों को बस बहने देना चाहिए बिना किसी रोक टोक के?